दोस्तों जरा ठहरिए। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं और आज भी आपके घर की छत पक्की नहीं है, तो हो सकता है यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल दे। सरकार के एक बड़े फैसले ने लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के दिल में नई उम्मीद जगा दी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां दी जा रही हर जानकारी सीधे आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर कोई भी बात छूट गई तो नुकसान आपका हो सकता है। अब सीधे आते हैं सबसे बड़ी और अहम जानकारी पर। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर नहीं रहेगा। सुनने में यह एक सामान्य घोषणा लग सकती है, लेकिन इस बार बात सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। जमीन पर काम शुरू हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल के समय में करीब 3 लाख गरीब परिवारों के बैंक खातों में पहली किस्त सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। सबसे खास बात यह है कि यह पैसा किसी अधिकारी के हाथों से होकर नहीं गुजरा। न कोई लंबी लाइन, न दफ्तरों के चक्कर और न ही किसी बिचौलिए की जरूरत। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा है। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि बीच में कोई रुकावट ना हो और असली हकदार तक पूरी राशि समय पर पहुंचे। इस व्यवस्था को इसलिए मजबूत किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर परिवार को उसका अधिकार बिना देरी के मिल सके। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कैसे पता चले कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं। इसके लिए सरकार ने एक बेहद जरूरी और ठोस कदम उठाया है। पंचायत स्तर पर लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा होगा कि पहली किस्त कितनी है, दूसरी और तीसरी किस्त कब मिलेगी और कुल कितनी राशि आपको दी जाएगी। यानी अब अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सारी जानकारी लिखित और स्पष्ट होगी। अगर अभी तक आपको यह स्वीकृति पत्र नहीं मिला है, तो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर जानकारी लेना आपका अधिकार है और इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। यह बात बहुत जरूरी है कि यह पैसा सिर्फ घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। अगर कोई इस राशि का इस्तेमाल किसी और काम में करता है तो आगे की किस्त रोकी जा सकती है। इस बार सरकार ने सख्ती के साथ पूरी व्यवस्था लागू की है। ऊपर से लेकर नीचे तक मंत्री, कलेक्टर, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मकान तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए। हर गांव में निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। अगर कहीं निर्माण कार्य रुका हुआ या धीमा पाया गया तो संबंधित अधिकारी से सीधे जवाब मांगा जाएगा। विधायकों और सांसदों से भी कहा गया है कि वे केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा न करें, बल्कि खुद क्षेत्र में जाकर देखें कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अब सिर्फ फाइलों में टिक लगाना काफी नहीं होगा, बल्कि जमीन पर नतीजा दिखना जरूरी है। पहले एक बड़ी समस्या अक्सर देखने को मिलती थी कि पैसा तो मिल गया, लेकिन रेत, सीमेंट, ईंट और सरिया समय पर नहीं मिला। इस बार सरकार ने इस समस्या को भी गंभीरता से लिया है। प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण सामग्री की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर रेत, सीमेंट, ईंट और सरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मतलब सरकार सिर्फ पैसा देकर पीछे नहीं हटेगी, बल्कि जब तक मकान पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक निगरानी जारी रहेगी। हर चरण पर प्रगति देखी जाएगी ताकि किसी भी परिवार का सपना अधूरा न रह जाए। एक और बात जो बहुत लोग नहीं समझ पाते वह यह है कि पहले जो लाखों मकान बनाए गए थे वे अलग स्वीकृतियां थीं। अब जो नए मकान मंजूर किए गए हैं वे अतिरिक्त हैं। यानी संख्या लगातार बढ़ रही है और यह अभियान रुकने वाला नहीं है। जिनका नाम अभी सूची में नहीं आया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि बाकी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में बड़े स्तर पर नई स्वीकृतियां मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब यह सवाल भी उठता है कि इस पूरी योजना का खर्च कौन उठा रहा है। तो साफ तौर पर समझ लीजिए कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझी भागीदारी है। यानी यह सिर्फ एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साझा प्रयास है ताकि गरीब परिवारों को पूरा सहयोग मिल सके। पहले की तुलना में अब अधिक राशि दी जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से अतिरिक्त सहायता जोड़ी गई है। इसका मतलब यह योजना सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक और स्वच्छ जीवन की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने विशेष आवास सहायता के लिए आवेदन किया था। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो यह मत मान लीजिए कि योजना बंद हो गई है। प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सूची पहले ही जारी हो चुकी है,
लेकिन भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। इसलिए धैर्य रखें और अपनी पंचायत से लगातार संपर्क बनाए रखें। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो वास्तव में बेघर हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है और जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। जिन महिलाओं के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए भी प्रशासन जमीन चिन्हित कर रहा है। विशेष जनजातीय और अत्यंत पिछड़े समुदायों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। यानी सरकार जमीन से लेकर मकान तक पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। कई आवेदन कुछ सामान्य लेकिन गंभीर कारणों से रिजेक्ट हो गए। पहली गलती यह रही कि ई-केवाईसी पूरी नहीं थी। दूसरी, बैंक खाते में डीबीटी लिंक नहीं था। तीसरी, आधार कार्ड, समग्र आईडी और राशन कार्ड में नाम अलग अलग लिखा हुआ था। चौथी, परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में दर्ज था। पांचवी, घर में 4 पहिया वाहन दर्ज पाया गया। अगर 3 अलग दस्तावेजों में नाम अलग अलग होगा तो सिस्टम आपको सही तरीके से पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए अभी समय है कि अपने आधार, समग्र आईडी और राशन कार्ड को ध्यान से जांच लें। तीनों में नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। एक अक्षर की भी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है और सिर्फ आवास योजना ही नहीं बल्कि दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। जिनका फॉर्म पहले रिजेक्ट हो चुका है, उनके लिए भी अच्छी जानकारी है। दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें दस्तावेज सुधार कर फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसलिए अभी से अपने सभी कागज सही कर लीजिए ताकि अगली बार कोई अड़चन ना आए। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए। अगर कोई कर्मचारी या कोई दलाल आपसे 1 रुपया भी मांगता है तो चुप मत रहिए। यह योजना आपके अधिकार की है, किसी की मेहरबानी नहीं। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसकी नौकरी जाएगी और दलाली करने वालों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यह राशि सरकार ने सीधे आपके लिए भेजी है, किसी बिचौलिए के लिए नहीं। अगर कोई आपसे अवैध पैसे की मांग करता है तो तुरंत अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करें या सरकारी हेल्पलाइन पर जानकारी दें। आवाज उठाना आपका अधिकार है, क्योंकि जब तक लोग बोलेंगे नहीं तब तक गलत लोग मजबूत बने रहेंगे। अब पूरी जानकारी को एक बार फिर साफ तरीके से समझ लीजिए। लाखों परिवारों के खातों में पहली किस्त पहुंच चुकी है। हर लाभार्थी को स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें पूरी जानकारी लिखी होगी। कितनी राशि मिलेगी, अगली किस्त कब आएगी और कुल कितनी सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि मकान समय पर पूरा होना चाहिए और निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी प्रशासन सुनिश्चित करेगा। निगरानी सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर होगी। जो नए मकान स्वीकृत हुए हैं वे पहले से बने मकानों से अलग और अतिरिक्त हैं। जिनका नाम अभी सूची में नहीं आया है वे निराश ना हों। पात्र परिवारों को आगे जोड़ा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च उठा रही हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को अधूरा सहयोग ना मिले। महिलाओं के लिए जमीन से लेकर मकान तक विशेष व्यवस्था की जा रही है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। रिश्वतखोरी पर सख्त कार्रवाई तय है। अगर आपका नाम सूची में है तो सबसे पहले अपना बैंक खाता अपडेट रखें, ई-केवाईसी पूरी करें, डीबीटी लिंक जांच लें और स्वीकृति पत्र जरूर प्राप्त करें। इसके बाद निर्माण कार्य समय पर शुरू करें। अगर नाम अभी नहीं आया है तो दस्तावेज सही रखें और पंचायत से जुड़े रहें। यह समय लापरवाही का नहीं बल्कि सतर्कता और तैयारी का है। जो लोग आज जागरूक होकर सही कदम उठाएंगे उनके घर की नींव मजबूत होगी। एक छोटी सी जागरूकता आपके परिवार को पक्की छत दिला सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और अपने गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल भारत सेतु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जरूरी और काम की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और आज की जानकारी किसी के कल का घर बना सकती है।